हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, आज हम 8th क्लास की बेटा विज्ञान की साइंस की कार्यपत्रक करने जा रहे हैं। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है बेटा 6 और हमारी डेट है वो है 5 अगस्त 2021। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है फिल करना है। तो पढ़ते हैं। क्या है कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिका हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिका जैसे शैवाल और कवक। मतलब सबसे पहले क्या बता रखा है इन्होंने, कहा है कि जो सूक्ष्म जीव है या तो वो एक कोशिका हो सकते हैं या वो बहुकोशिका हो सकते हैं। अब एक कोशिका क्या होते हैं? जो एक कोशिका से बनते हैं उसको हम एक कोशिका जीव कहते हैं। इसके उदाहरण है जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक है, और सूक्ष्म जीव वो भी हो सकते हैं जो बहुकोशिका से, मतलब बहुकोशिका कौन होते हैं? जो बहुत एक से ज़्यादा से, ठीक है, बहुत सारी जो कोशिकाओं के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं बहुकोशिका जीव। जैसे मनुष्य भी होते हैं, शैवाल, कुछ शैवाल और कवक। ठीक है, जैसे कि शैवाल यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो बहुकोशिका वाली हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। जैसे ये बहुत बर्फीले ठंड में भी, बहुत बर्फीले ठंड जलवायु से लेकर बहुत गर्म झरनों में भी रह सकते हैं। रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक भी जो है हमारे जो ये सूक्ष्म जीव है ये रह सकते हैं। मतलब ये कोई सी भी जो वातावरण मिल जाए इनको वहाँ पे रह सकते हैं। ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी रहते हैं। अब ये है कि भारी रहते नहीं, हम ये हमारे जो है शरीर के अंदर, जानवरों के अंदर भी रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। कुछ जो है दूसरों पर आश्रित रहते हैं और दूसरे हैं वो तो स्वतंत्र रहते हैं, मतलब वो किसी पे आश्रित नहीं होते। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं। अमीबा कैसा होता है? ऐसा, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। ये आपका अमीबा है, ठीक है, ये अकेले रहते हैं क्योंकि ये एक कोशिका बना होता है। ठीक है, जबकि कवक और बैक्टीरिया समूह में रहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया जैसे ये समूह में रहते हैं। ठीक है, जैसे गर्म झरने में आपका यहाँ पे देखो ये बताया कि गर्म झरने में भी आपका जो है सूक्ष्म जीव रह सकता है, रेगिस्तान में भी रह सकता है, बर्फीले जो बहुत ठंड होती है उसमें भी रह सकता है, और मिट्टी में भी आपके जो सूक्ष्म जीव है पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर जगह उपस्थित है। मतलब ये हर जगह जहाँ पे भी हम देखते हैं सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो अब है कि सूक्ष्म जीव का महत्व क्या है भाई? पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो आप अपने घर में देखो, जैसे दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल, केक बनाने के लिए जो है सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले ये उपयोग हो गया। जैसे आप इडली बनाते हैं उसमें भी क्या है? सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। ठीक है, इनका उपयोग वातावरण की सफाई में भी करते हैं। इसको हम क्या है अपने वातावरण को भी सफाई जो है हमारा वातावरण भी साफ़ करते हैं। जैसे वे जैविक कचरे क्या, और जैसे हमारे सब्जी के छिलके हो गए, जानवरों के अवशेष जिसको हम गोबर बोल देते हैं, मल, इनको भी जो है ये साफ़ करते हैं, को विकसित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ करते हैं। विकसित मतलब उनको जो इनके जैविक पदार्थ जो होते हैं ना, इनको मतलब सब्जियों के छिलके, इनको मतलब बहुत छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ के इनको फिर से ये जो है मिट्टी में जो है अवशोषित हो जाते हैं। इनमें जो पोषक तत्व होते हैं इस तरीके से हमारी पृथ्वी को साफ करते हैं। अगर ये ना होते तो सोचो कि हमारा जो पृथ्वी होती कितनी गंदी होती। ठीक है ना। और कुछ बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया को आप बैक्टीरिया ही बोलते हैं इंग्लिश में, कवक को आप फंजाई आपने सुना होगा, का उपयोग दवाइयाँ बनाने में भी, मतलब मेडिसिन बनाने में भी जो है इनका उपयोग होता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? जैसे बैक्टीरिया, ये जो आपका पेड़ दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका पेड़ है इसकी जड़ों के अंदर ना छोटे छोटे जो यहाँ पे जो राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम, ठीक है, वही इनके ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो नाइट्रोजन हमारे जो वातावरण में है वो कितनी परसेंट है? 78% है। लेकिन जो हमारा पेड़ है, पौधे हैं, वो जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में वो उस तरीके से नहीं लेके एक सोल्यूबल पदार्थ में लेते हैं, जो है पेड़ इनको बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो बेकरी में, दवाइयाँ बनाने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका महत्व होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि एक कोशिकीय और बहुकोश जीवों का कुछ उदाहरण लिखे। तो उदाहरण आप यहाँ से लिख दें, मैंने आपको समझा भी दिया कि ये होते क्या है, तो ये आपके यहाँ से उदाहरण लिख देंगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। और मैंने आपको बता भी दिया कि कोशिका जीव कौन से होते हैं और बहुकोशिका जीव कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका
कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं हमने अभी पढ़ा। आप सिर्फ ये लिखना कि गर्म झरने में, रेगिस्तान में, बर्फीली जलवायु में और मिट्टी में जो हमारे क्या है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये भी लिख दोगे ना कि झरने में, गर्म झरने में, रेगिस्तान में, बर्फीली जलवायु में, मिट्टी में, यहाँ जो है हमारे जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन सही है। अब है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव 3 उपयोग लिखे। आप 3 उपयोग यहाँ से, इनका महत्व आप यहाँ से लिख देना, ठीक है। सिंपल, ये भी सिंपल लिख सकते हैं कि बेकरी में काम आते हैं, दवाइयाँ बनाने में और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। अगर आप अपने क्वेश्चन को और बड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आया 5 नंबर का, तो आप यहाँ पूरा लिख देंगे। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव का उपयोग है दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में होता है। ये हमारे वातावरण को सफाई करने में उपयोग होते हैं और कुछ बैक्टीरिया कवक दवाई बनाने में उपयोग होते हैं, ठीक है। जो आप ये छोटा छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आए 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो आप सिर्फ लिख देना कि बेकरी में जैसे दही बना, बेकरी में किस चीज़ों में काम आते हैं, दवाइयाँ बनाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। अगर आपका 5 नंबर का है तो आप फुल अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारी आज की जो वर्कशीट हमने समझ ली। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेटा लाइक के थ्रू जरूर बताइए कि आपको हमारी वर्कशीट, हमारा पढ़ाने का ढंग कैसा लगा। और ये देखें कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, क्योंकि हमें अब बहुत टाइम हो चुका है आमने सामने पढ़े बिना। तो हम जब हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, कोरोना से बचेंगे, तभी हम स्कूल जा पाएंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए।